भगवान ने समय समय पर अवतार लिए हैं। भगवान विष्णु और भगवान शिव ने भी कई अवतार लिए हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने 19 अवतार लिए थे। पर क्या आप जानते हैं भगवान शिव के 2 अवतार ऐसे भी हैं जो आज भी जीवित हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कौन से है वह 2 अवतार जो आज भी जीवित है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए मिलती रहे। धरती पर बुराई का नाश करने के लिए भगवान ने समय समय पर अवतार लिए हैं। शास्त्रों में भगवान विष्णु के कलयुग अवतार का भी वर्णन मिलता है। कहते हैं भगवान विष्णु कलयुग में कल के रूप में अवतार लेंगे। वही भगवान शिव के 2 अवतार ऐसे हैं जो आज भी धरती पर मौजूद है। भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी के बारे में तो सभी जानते हैं। हनुमान जी माता अंजनी के पुत्र हैं। उन्हें माता अंजनी ने पवन देव की कठोर तपस्या से प्राप्त किया था, इसलिए हनुमान जी का एक नाम पवन पुत्र भी है। हनुमान जी की राम जी के प्रति भक्ति तो पूरे जगत में प्रसिद्ध है। आपको बता दें, रामायण में जिक्र आता है कि एक बार राम जी की भरी सभा में जब विभीषण ने हनुमान जी का राम जी के प्रति उनकी भक्ति का मजाक उड़ाया था, तब हनुमान जी ने भरी सभा में अपना सीना चीर के दिखाया था, जिसमें राम जी और सीता जी की छवि थी। रामायण में प्रसंग आता है जब रावण माता सीता का अपहरण कर लंका ले गया था। उस समय भगवान राम माता सीता की खोज कर रहे थे। तब पवन पुत्र हनुमान माता सीता को खोजने के लिए समुद्र लांघ कर लंका पहुँचे थे। ऐसे ही और भी कई किस्से हनुमान जी के प्रसिद्ध हैं। वह अद्भुत बुद्धि और शक्ति से परिपूर्ण है। एक बार की बात है, माता सीता ने हनुमान जी से प्रसन्न होकर उन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया था। कहते हैं आज भी हनुमान जी धरती पर भक्तों की रक्षा करने के लिए जीवित है। हनुमान जी के भक्तों की संख्या इतनी है कि गिनी ही नहीं जा सकती। वही बात करें शिव जी के दूसरे अवतार की तो उसका संबंध महाभारत काल से है। वह है महाभारत काल के योद्धा अश्वत्थामा। अश्वत्थामा का जन्म गुरु द्रोणाचार्य के घर में हुआ था। अश्वत्थामा एक अच्छा योद्धा था। इस बात का प्रमाण महाभारत के युद्ध में मिलता है। जब उनको हराने में असफल हो गए थे, तब युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा की झूठी मृत्यु की खबर गुरु द्रोणाचार्य को बताई थी, जिससे गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई थी। कहते हैं महाभारत युद्ध में जब कौरवों की हार हो गई थी, तब एक रात को अश्वत्थामा ने 5 पांडवों की हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। इससे क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था कि तुम चिरकाल तक पृथ्वी पर जीवित रहोगे और भटकते रहोगे। शिव जी के अंशावतार हैं। हनुमान जी श्री राम की सेवा और मदद करने के लिए शिव जी ने लिया था अवतार। शिव जी के 19 अवतारों में से एक अवतार है हनुमान जी। इन्हें शिव जी का अंशावतार माना जाता है। त्रेता युग में जब रावण का आतंक बढ़ गया, तब विष्णु जी राम अवतार लेने वाले थे। उस समय सभी देवताओं ने श्री राम की सेवा और मदद करने के लिए अलग अलग अवतार लिए थे। शिव जी ने श्री राम के परम भक्त हनुमान जी के रूप में अवतार लिया था। श्री रामचरितमानस के मुताबिक शिव जी राम को अपना आराध्य मानते हैं। पद्म पुराण के पाताल खंड में शिव जी और हनुमान जी का एक प्रसंग है। जब श्री राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, उनके यज्ञ में घोड़ा घूमते घूमते देवपुर नगर पहुंचा। उस नगर के राजा थे वीरमणि। वीरमणि शिव भक्त थे। राजा के पुत्र रुक्मांगद ने यज्ञ के घोड़े को बंदी बना लिया था। जब श्री राम के भाई शत्रुघ्न को मालूम हुई, तो उन्होंने देवपुर पर आक्रमण कर दिया। शत्रुघ्न और वीरमणि की सेना का युद्ध शुरू हुआ, तो हनुमान जी भी वीरमणि की सेना खत्म करने लगे। राजा की हार होती देखकर शिव जी राजा की ओर से युद्ध करने लगे। युद्ध में जब शिव जी और हनुमान जी का सामना हुआ, तो हनुमान जी ने उनसे पूछा कि आप तो राम भक्त हैं, फिर हमसे युद्ध क्यों कर रहे हैं? शिव जी ने कहा कि मैंने राजा वीरमणि को उसके राज्य की रक्षा करने का वचन दिया है, इसलिए मुझे राजा की ओर से युद्ध करना पड़ रहा है। वह मेरा प्रिय भक्त है। शिव जी और हनुमान जी के बीच युद्ध हुआ, लेकिन जब शिव जी पराजित नहीं हुए, तो उन्होंने श्री राम का स्मरण किया। जब श्री राम युद्ध में पहुँचे, तो शिव जी राजा वीरमणि के साथ श्री राम की शरण में चले गए। इस तरह ये युद्ध शांत हो गया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको 1% भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही कहानी के